बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्दी बर्ड ब्रीडिंग के तमाम मेंबर्स और एडमिन हज़रात को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे, फिट होंगे, खैर वाफियत से होंगे। सुबह बखैर दोस्तों, मैं जाफ़र खान वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर हेल्दी बर्ड ब्रीडिंग में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में आप लोगों के कुछ सवालात को लेकर, और जो ब्रीडिंग सीज़न के मद्देनज़र, ब्रीडिंग सीज़न के मुतालिक, ब्रीडिंग सीज़न के रिगार्डिंग जो क्वेरीज हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, मेरे सामने आ रही हैं, आप लोगों के सामने आ रही हैं, उनको जो है वो सॉर्ट आउट करना, उनका सोल्यूशन बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम आपको गाइड करते चले आ रहे हैं। तो आज का जो एपिसोड होगा वो ब्रीडिंग सीज़न स्पेशल 2021 जो हमारा एपिसोड है वो है कि ब्रीडिंग सीज़न में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। मैं थोड़ा सा घूम जाता हूँ, तो देखें, पास इसलिए नहीं जाऊँगा कि अभी बर्ड शोर करने लगेंगे और फिर आप लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर जो है बर्ड्स की आवाज़ ज़्यादा आती है, आपकी आवाज़ कम आती है। तो यहीं से मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँगा। आज मैं बात करूँगा कि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है और हमारे जो कुछ भाई हैं उनका कहना यह है कि साहब हमारे बर्ड बिल्कुल फिट हैं, हमने डिवॉर्मिंग भी करा दी है और बर्ड जो है वो मूड में नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने लो हैचिंग रेशियो, साथ में इनफर्टिलिटी का इशू, साथ में बर्ड मूड पे नहीं आ रहे हैं, इन सब के लिए मेडिसिन बताई थी। तो ये आपको अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि एक सवाल मेरे पास आया कि साहब जो है मेरे बर्ड बिल्कुल ठीक हैं, बहुत बढ़िया मेरे बर्ड्स हैं, सब कुछ ठीक है, एक्टिव हैं, लेकिन जो है वो सूखे में हैं और वो सूखते ही जा रहे हैं। तो मैंने सूखे की भी जो है वो दवा आप लोगों को बताई है, लेकिन एक स्पेशल जो है वो एक्सपेरिमेंट हुआ है और उसमें जो एक दवा निकल के आई है होम्योपैथिक की, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वो दवा जो है वो ऐसे बर्ड्स के लिए है कि जो बर्ड हमारे सूखे होते हैं, और सूखे होते हैं लेकिन उनमें कोई बीमारी नहीं होती है और एक्टिव भी होते हैं, लेकिन होते सूखे हैं। तो उसकी वजह से जो भी कभी कभी वो मूड में नहीं आते हैं और ब्रीडिंग सीजन में जो है वो मेटिंग में, उन सब चीज़ों में ब्रीड के लिए जो है वो माइल नहीं होते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप जो है एब्रोटैनम जो है वो होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है। एब्रोटैनम आपको क्यू की पोटेंसी में लेना है और एक 8 दिन का कोर्स अपने बर्ड को, इस तरीके के बर्ड को करा सकते हैं। जितने भी इस तरीके के बर्ड हैं उनको एक जगह पे आप कर लें, और एब्रोटैनम जो है वो होम्योपैथिक की मेडिसिन है, क्यू की पोटेंसी में लेना है। 1 लीटर पानी में जो है वो 10 कतरे डाल के आपको अपने बर्ड्स को देना है। 8 से 9 घंटे ये पानी रहेगा केज में, उसके बाद आपको विड्रॉ कर लेना है, उसके बाद जो है फ्रेश पानी दे देना है। इस तरीके से ये मरहला 8 दिन चलेगा, ये प्रोसेस पूरा 8 दिन चलेगा। आपको 8 दिन ऐसे करना है, उसके बाद दवा को विड्रॉ कर लेना है, बंद कर देना है। इंशाल्लाह जो है वो बर्ड आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा ये नज़ारा देखें, ये मुर्गियाँ मेरी जो है वो फार्म पे घूम रही हैं, और जो टर्की का मेरा पीछे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहीं से, ये देखें माशाल्लाह ये सब धूप लगा रहे हैं, माशाल्लाह से। तो बहुत ही खुशनुमा मौसम रहता है मेरे फॉर्म का। साथ साथ में फॉर्म का भी विज़िट कर लें आप लोग। और इंशाल्लाह ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं ब्रीडिंग की भी प्रोग्रेस आप लोगों को दिखाऊंगा। एग्स आने स्टार्ट हो गए हैं और कुछ में जो है वो चिक्स भी आ गए मेरे पास, ग्रीन ओपलाइन यूविंग वगैरह के चिक्स भी आ गए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रखा है। 2 दिन बारिश हुई है, उसके बाद आज मौसम खुला हुआ है, धूप निकली नज़र आ रही है और बेहतरीन नज़ारा एक बन रहा है। फॉर्म पे मेरे मुर्गे और मुर्गियाँ भी घूम रहे हैं, ये देखें आप। और ये मैं अपने बर्ड्स के फॉर्म पे आया हुआ हूँ। आज मैं इनको सॉफ्ट फूड में भुट्टा दूंगा इंशाल्लाह, और इस तरीके से जो है वो मैं बदल के इनको सॉफ्ट फूड देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और ब्रीडिंग सीजन में मुझे बात करनी है सॉफ्ट फूड के रिगार्डिंग भी। सॉफ्ट फूड ब्रीडिंग सीजन में कौन सा देना चाहिए मैंने बिल्कुल आप लोगों को बताया है, लेकिन अभी बरसात का मौसम चल रहा है ब्रीडिंग सीजन के साथ साथ में, और बरसात के मौसम में जो सब्जियां हैं वो बहुत जल्दी जो है वो फंगस उन पे लग जाता है, सड़ने लगती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करें उस तरीके के सॉफ्ट फूड को, और थोड़ी देर सॉफ्ट फूड रखें मॉर्निंग में, उसके बाद जो है वो घंटे 1.5 घंटे बाद जब बर्ड थोड़ा फिनिश कर लें, थोड़ा इस मिकदार में सॉफ्ट फूड डालें, उनको विड्रॉ कर लें। हफ्ते में 1 दिन एग फूड देना अब लाजमी है, 1 दिन आप अपने बर्ड को एग फूड दें। ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई है और एग फूड को जो है वो प्रैक्टिस में हमने लाना है, ताकि हमारे जो चिक्स निकलेंगे उनकी ग्रोथ अच्छी हो, हमारे यहाँ ब्रीडिंग अच्छी हो। और उसमें हमने कैल्शियम को जो है वो डाल के रखना है। कैल्शियम के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात करी है, तो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे।
मल्टीविटामिन के साथ साथ में हमने अपने बर्ड को ब्रीडिंग कैल्शियम का देना जो है वो बहुत ज़रूरी है ब्रीडिंग सीज़न पे, तो इसलिए कैल्शियम के ऊपर पूरा फोकस रखें। कि जो अभी ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है बरसात में सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ब्रीडिंग सीज़न में वो नज़ले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बर्ड्स में आ रही है। और देखा जा रहा है कि बर्ड्स गर्दन खींच खींच के मुँह खोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम होती है नज़ले की। और इस तरीके का जो एकदम से बारिश, एकदम से धूप, इस तरीके का जो मौसम होता है इसमें ये प्रॉब्लम नज़ले का बर्ड के साथ में आता है। इसके लिए मैं दवा बता दूं आपको, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैग्नीशिया फॉस 30 की पोटेंसी में लेना है, साथ में एपिकॉक 30 की पोटेंसी में लेना है और एंटीमोनियम टार्ट 30 की पोटेंसी में लेना है। और 1 लीटर पानी में 10-10 कतरे डाल के ये आपके बर्ड्स को देना है। आपको 5 दिन का एक कोर्स कराना है, इंशाल्लाह ये बेहतरी में आ जाएंगे। और कुछ भाइयों के बर्ड जो हैं वो एकदम से जो है वो फीवर में आ रहे हैं, फीवर में आने से गर्दन डाल के बैठ जा रहे हैं, टाइफाइड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और उनके पास जो है वो होम्योपैथी की दवाएं जो हैं वो मैसर नहीं हो पा रही हैं टाइम पे, कभी ऑनलाइन मंगा रहे हैं बेचारे, कभी कुछ। तो बिल्कुल परेशान ना हो आप, एंड्रोफ्लॉक्सेसिन इंडिया में मेरिक्विन के नाम से आता है अपने यहाँ, मेरिक्विन आप ले लें, एंड्रोफ्लॉक्सेसिन का कोई भी फार्मूला आप ले लें लिक्विड फॉर्म में। ये बर्ड्स के लिए भी है, बाकी जो है वो जानवरों के लिए भी है और ये बहुत ही बढ़िया है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत बढ़िया दवा काम करती है और मैंने भी आजमाई है स्टार्टिंग में। तो अभी टोटल होम्योपैथिक यूज़ करता हूँ, लेकिन जहाँ पे जिन भाइयों को दवाएं नहीं मिल पा रही हैं होम्योपैथिक की, तो एंड्रोफ्लॉक्सेसिन का इस्तेमाल, मेरिक्विन का इस्तेमाल आप बेशक कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 ml, अगर आपका आधा लीटर पानी लगता है तो 2.5 ml ये दवा डालें, मिक्स करें, 8-9 घंटे केज में रखें, उसके बाद विड्रॉ कर लें। इस तरीके से आपको एंड्रोफ्लॉक्सेसिन का इस्तेमाल करना है। कोई भी बुखार, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बर्ड मुंह डाले बैठा है, गर्दन डाले बैठा है, इस तरीके का प्रॉब्लम है, नीचे उतर के बैठ गया है, कहीं कोई दवा नहीं मिल रही है, इस मौसम में एंड्रोफ्लॉक्सेसिन आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। एंड्रोफ्लॉक्सेसिन भी नहीं मिल रही है तो आप डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, विब्रामाइसिन के नाम से भी आती है ये। तो विब्रामाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन सब सेम फार्मूला है। कुछ हमारे पाकिस्तान के जो है वो व्यूवर्स हैं, वहाँ पे जो है वो विब्रामाइसिन के नाम से आती है, इंडिया में ये फार्मूला डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से आता है। आप विब्रामाइसिन का 100 mg का एक कैप्सूल लेंगे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, आधा लीटर पानी में वो 1/3 पार्ट को डाइल्यूट करेंगे और उसके बाद अपने बर्ड्स को देंगे। वो भी 5 दिन का एक कोर्स आप विब्रामाइसिन का, डॉक्सीसाइक्लिन का करा सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आता है तो होम्योपैथिक के साथ साथ में एलोपैथिक के भी जो है वो मेडिसिन की नॉलेज है हमें अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हम आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। लेकिन जो है वो ब्रीडिंग सीजन में जो है वो हमने अपने बर्ड्स की सफाई का पूरा ध्यान रखना है, हमने अपने बर्ड्स के वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखना है, हमने टेम्परेचर का पूरा ध्यान रखना है, हमने ह्यूमिडिटी का पूरा ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने जो है वो सारी चीज़ों को ध्यान में लेकर चलना है और बेहतर ब्रीड कराना है हमने अपने बर्ड से। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे जितने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं जो ब्रीड करा रहे हैं, अल्लाह उनके यहाँ बेहतर ब्रीड दे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, जाफ़र खान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।